वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का इजलास दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी। कौमी काविशों को मरबूत और हम आहंग किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई में रुकावटें दूर करने के लिए कानून साजी का फैसला। एपिक्स कमेटी की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कवायद और ज़वाबित की मंजूरी। फोरम का दाखिली सलामती की सूरत हाल का भी तफसीली जायजा। रियासती रिट हर सूरत बरकरार रखने के अज़्म का यादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मसला है। रियासती रिट को यकीनी बनाना है। इस जंग को किसी एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। तकरीबकार अनासिर को कटहरे मिलाने के लिए तमाम जरूरी कानून साजी करेंगे। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुशावरत से आगे बढ़ना है। मुनाफरत और इंतशार की बजाय इत्तेहाद और यकजहती से मसाइल हल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे मोहसिन नकवी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक कर रहे हैं। ग्रीन और क्लीन एनर्जी का हुसूल SIFC के मिशन का हिस्सा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के आज़ाद कश्मीर हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए $10 करोड़ से ज़ायद की पेशकश। मंसूबे से नेशनल ग्रिड में 70 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा। अमरीकी कंपनी की जानिब से GW3 का सोलर पैनल प्लांट कराची में लगाया जा चुका है। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का कोयटा में से गुरुद्वारे का दौरा और तकरीब में शिरकत। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारा नागुज़ीर है। मजहबी अकायद का एहतराम करना और माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देना चाहिए। कोर कमांडर बलोचिस्तान। इस्लामाबाद पुलिस का खतरनाक बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गैंग के साथ मुकाबला। गैंग के 3 मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। आज सुबह कश्मीर चौकनाके पर मौजूद पुलिस टीमों ने मरी रोड से आने वाली गैंग की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। 2 गाड़ियों पर सवार मुल्ज़िमान ने पुलिस टीमों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक खातून भी जख्मी हुई। फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान फरार हो गए। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा शहर के बर्ज अलजुआ इलाके में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। गजा में अल-शता पनाहगज़ीन कैंप और तुफ़ा मोहल्ले पर इसराइली हमले, 43 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ। अल खलील में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। यमन के हुसियों का इसराइल की शमाली हैफा बंदरगाह को निशाना बनाने का दावा। हमले में 4 बहरी जहाज तबाह। हमले में 2 सीमेंट टैंकर और 2 माल बर्दार जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हुसी ग्रुप का बहरा अहमर और बहरा अरब में भी अमरीकी माल बर्दार जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। मोदी के हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम बदतरीन करप्शन का शिकार। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इम्तहानी नतीजे का ऐलान किया गया तो 67 तलबा को 720 का परफेक्ट स्कोर मिला, जो कि इससे पहले महज 2 या 3 तलबा के लिए मुमकिन था। पेपर लीक, नकल और मुनज़्ज़म करप्शन के तलबा को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तलबा और वालिदैन का शदीद एहतजाज। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। आबादी की बढ़ती हुई शरह खतरे की घंटी। बढ़ती हुई आबादी की वजह से रोजमर्रा के मसाइल में बतदरीज इजाफा। गुर्बत सर फहरिस्त। साल 2023 में पाकिस्तान की GDP 0.23% रही। GDP ग्राफ का गिरना महंगाई को दावत देने के मुतरादिफ है, जिससे सेहत और तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्म। तुर्बत 46, नकुंडी, दादू, दालबदीन और शहीद बेनज़ीराबाद में 43 डिग्री सेंटी रिकॉर्ड किया गया।
بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پبلک سروس کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد اچھی طرز حکمرانی اور ترقی کے عمل میں سرکاری ملازمین کے کردار کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ، کنگز ٹاؤن میں افغانستان کی آسٹریلیا کو اپسٹ شکست۔ افغانستان کے 148 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم 127 رنز بنا کر آؤٹ۔ پلیئر آف دی میچ گلبدین نائب کی 4 وکٹیں۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور امریکہ شام 7:30 بجے برج ٹاؤن میں مد مقابل ہوں گے۔ یویفا یورپین چیمپئن شپ یورو کپ 2024 پرتگال اور بیلجیم نے اپنے میچز جیت لیے۔ پرتگال نے ترکی کو ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ بیلجیم نے رومانیہ کو 2 گول سے شکست دی۔ حریف ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ امریکہ میں کوپا امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ وینزویلا نے ایکواڈور کو 1-2 گول سے ہرا دیا۔ چیلی اور پیرو کے درمیان مقابلہ بغیر کسی گول کے ختم ہوا۔ اور جرمنی میں ATP 500 ہالے اوپن، اٹلی کے جانک سنر اور پولینڈ کے ہیوبرٹ ہرکچ فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں سنر نے چین کے یانگ جیجن کو شکست دی۔ ہیوبرٹ ہرکچ نے ہوم فیورٹ الیگزینڈر زوریف کو ہرایا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں نیشنل ایکشن پلان ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس اقدام سے جامع اور فیصلہ کن انداز میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے قومی کاوشوں کو مربوط اور ہم آہنگ کیا جائے گا۔ سیاسی اور سفارتی دائرہ کار میں علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کی کارروائیاں روکنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی۔ مسلح افواج کے ساتھ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے استغاثے کو مضبوط بنایا جائے گا اور قانون سازی کے ذریعے رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ اس مہم کی تکمیل کے لیے سماجی اور اقتصادی اقدامات بھی یقینی بنائے جائیں گے۔ اس کا مقصد لوگوں کے حقیقی خدشات دور کرتے ہوئے انتہا پسندانہ رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جاری مہم اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ، سروسز چیفز اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی یقینی بنانی ہے۔ کسی کو بھی ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ ریاستی عملداری کو یقینی بناتے ہوئے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر مشاورت سے آگے بڑھنا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو کسی ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی۔ تخریب کار عناصر کو کٹہرے میں لانے کے لیے ضروری قانون سازی کریں گے۔ اسد یار خان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جرائم، منشیات، سمگلنگ، انتہا پسندی اور مذہبی منافرت کا دہشت گردی سے گہرا تعلق ہے۔ ریاست کی عملداری کو نافذ کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے۔ مل کر ہم نے اس کا سر کچلنا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بے شمار شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، مگر ایک مکمل نظام کے بغیر ہم پائیدار استحکام کی توقع بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہول آف دا گورنمنٹ کی بات نہ ہو۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کا اس کاوش میں بڑا حصہ ہے، اور اسی لیے میری توقع ہے کہ صوبے دہشت گردی کے خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری بقا کی جنگ ہے، یہ کسی غیر کی جنگ نہیں۔
ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हम आहंगी होनी चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी है। हमारी मजहबी क़यादत का इसमें वाज़ेह होना ज़रूरी है कि ये जंग हमारी अपनी है और इत्तेफाक राय से, बामी मुशावरत से इस पर भरपूर अमल करना होगा। हमें इसकी ज़िम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसे रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसर सफारतकारी के जरिए हमने दहशतगर्द तंजीमों के लिए ज़मीन को तंग करना है। इज्तमाई बसीरत और मशावरत से ऐसे कानून बनाने होंगे जो बेज़ाब्तगी, नफरत की ज़बान और तकसीम को ख़त्म कर सकें। कानूनी खला, मौसर कार्रवाइयों और दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमात में सबसे बड़ी रुकावट है और जब तक के कानूनी हुक्म हम बाहमी तौर पर इसको ख़त्म नहीं करते, ये दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म नहीं होगा। और हम इंशाअल्लाह अपनी तमाम इदारों के साथ मिलकर अफवाज को इस मसले के ख़ात्मे के लिए कानूनी ताकत और हमायत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर पाकिस्तानी को इज़हार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन मुल्क की तरक्की व खुशहाली के खिलाफ ज़हर आलूद बातें करने से बड़ा कोई कौमी जुर्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने दौरे चीन के दौरान मनफी मुहिम को नाकाम बनाने में वफाकी वज़ीर इत्तलात, DGISPR और सूबों समेत तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों और अफसरों के लिए फातिहा की गई। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से भी बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताअवुन करेंगे। सिक्योरिटी से मुताल्लिक इंतज़ामात को भी बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए साथ हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में आइंदा माली साल के बजट पर बहस की जा रही है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फहद जावेद से। जी फहद, बताइएगा। जी, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत जारी है। आज चौथे रोज़ भी बजट 2024-25 पर आम बहस का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। तो डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने अपने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपनी कोशिशों से मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि एक ऐसा मुतवाज़न और आवाम दोस्त बजट पेश किया जाता ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सकता। शाहिदा बेगम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पुरताइश अशिया पर जो टैक्स लगाया गया है वो बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, ताहम सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं उनको मज़ीद बढ़ाने की तजावीज़ उन्होंने दी। और उनका ये भी कहना था कि हस्पतालों की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर करने के लिए भी इकदामात करने की ज़रूरत है। इसी तरह अब जो खिताब कर रहे हैं वो MQM के अमीनुल हक जो है वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि गर्दिशी कर्ज़ों में कमी के लिए हुकूमत को इकदामात करने होंगे। इसके साथ IT के फ़रोग़ के लिए जो है हुकूमत को मज़ीद इकदामात करने होंगे और कंप्यूटर और जो दीगर अशिया हैं IT इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए उस पर जो 18% सेल टैक्स लगाया गया है इसको कम किया जाए। और अभी उनका ऐवान में इज़हार ख्याल जारी है। जी सही, शुक्रिया फहद जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, SIFC ग्रीन और क्लीन एनर्जी की जानिब गामज़न, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का किरदार काबिल तारीफ है। SIFC के तहत सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट ने आज़ाद कश्मीर हाइड्रो पावर मनसूबे के लिए $10 करोड़ से ज़ायद की पेशकश की है। इस मनसूबे से नेशनल ग्रिड में 70 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा, जबकि अमरीकी कंपनी की जानिब से GW3 का सोलर पैनल प्लांट कराची में पहले ही लगाया जा चुका है, जिससे न सिर्फ सोलर पैनल की तैयारी में मदद मिलेगी बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी तैयार की जाएंगी।
खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशों के नतीजे में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $150 मिलियन के मंसूबे की मंजूरी भी दी जा चुकी है। SIFC के तहत चलने वाले मंसूबों से जहां पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में खातिर खा इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब बिजली के बहरान पर भी काबू पाया जा सकेगा। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने कोयटा में वाक़ सिख गुरुद्वारे का दौरा किया। इस मौके पर सिख बिरादरी ने उन्हें चादर पेश की। कोर कमांडर ने गुरुद्वारे में मजहबी रसूमात में भी शिरकत की। इस मौके पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारा बेहद ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए और माशरती हम आहंगी को फ़रोग देना चाहिए। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए अपने ख़यालात का इजहार किया। तकरीब के अख्तिताम पर नौजवान ने रवायती जंगी फ़न गटका का मुज़ाहरा भी किया, जिसे शुरका ने बहुत पसंद किया। पाकिस्तान आर्मी चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मजमुआ है। 21 जून को ज़िला करम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाके में पाक फौज के 5 बहादुर बेटों ने शहादत को गले लगाया, जिनमें 2 बहादुर जवान मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें डिस्ट्रिक्ट अटक से सिपाही अनूश रफून और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही हारून विलियम भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने रावलपिंडी के चर्च में सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत की। मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर आज़म मिराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाक फ़ौज में किसी भी रैंक में भर्ती होने के लिए कौमियत और मज़हब की बुनियाद पर तफरीक नहीं है और तमाम मज़ाहिब के नौजवानों को पाक फ़ौज में शमूलियत की इजाज़त है। अहले वतन कल धरती के 5 बेटों ने वतन अजीज पर अपनी जानें कुर्बान की। शोहदाए वतन के इस काफिले में 2 मसीही भी शामिल थे, हारून विलियम और अनोश। मेरी तहकीक के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कोई 100 मसीही शोहदा हैं, जिनमें सतारा जुरत, तमगा बसालत, सतारा बसालत हासिल करने वाले शोहदा भी शामिल हैं। वार ऑन टेरर में कोई 30 के करीब मसीही शोहदा हैं, जिनमें मेजर सरमस रऊफ शहीद और उनके दीगर डेकोरेटेड साथी हैं। आज हारून विलियम शहीद के जनाजे में हमारी सिविल और मिलिट्री की आला क़यादत की शमूलियत इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ये मुल्क इस के हर शहरी का है जो इस जोग्राफिया में रहता है, चाहे वो किसी रंग, नस्ल, मजहब से ताल्लुक है। ये वतन की जो मोहब्बत है ये उससे बालातर है। मसीहों की कुर्बानियां और आज का मिलिट्री का ये गुड गेस्चर जनाजे में शिरकत करना, ये इस बात की अलामत है। खुदा करे कि उन दुश्मन कुव्वतों तक भी ये पैगाम पहुंच जाए जो आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया कर देते हैं जिससे मुल्क बदनाम होता है। उन तक ये पैगाम क्लियर पहुंच जाए कि ये हर पाकिस्तानी का मुल्क है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की है कि मानसून के दौरान मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी को बुनियादी ज़रूरी अशिया की सस्ते दामों फराहमी के लिए जामा लाहे अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा पर उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहते हुए कहा कि इसी जोश और जज्बे से अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होने चाहिए। तमाम अज़ला की इंतज़ामिया हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मुख्तस करे। इस्लामाबाद पुलिस के खतरनाक बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गैंग के साथ मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। इस्लामाबाद पुलिस पिछले 2 माह से इस खतरनाक गैंग के ताक़ुब में थी। सेफ सिटी कैमरों और इंसानी ज़राए से गैंग की मालूमात इकट्ठी की गई थी। ज़राए ने पुलिस को इतला दी कि ये गैंग मरी की तरफ निकला है, जिस पर AVLC, CRT और ATS की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी नाके कायम किए। आज सुबह कश्मीर चौक नाके पर मौजूद पुलिस टीमों ने मरी रोड से आती इनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्ज़िमान ने अचानक पुलिस टीमों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में दूसरी गाड़ी में सवार उनके 3 साथी मुल्ज़िमान हलाक हो गए, जबकि एक औरत जख्मी भी हुई।
GLI गाड़ी से फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक मुल्जिमान में एक कार लिफ्टर गैंग का सरगना जबकि बाकी गैंग मेंबर हैं। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रात मरी से गाड़ी चोरी की और फरार हो रहे थे, जबकि दूसरी गाड़ी भी लाहौर से छीनी गई थी। गाड़ी से मुतादिद गैर नमूना नंबर प्लेट्स, जैमर, मोबाइलर्स, इग्निशन ब्रेकर, SMG गन और पिस्टल्स बरामद हुए। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें रवाना कर दी गई हैं। आलमी अदालत इंसाफ के जंग बंदी के अहकामात और सलामती काउंसिल की करारदादों के बावजूद इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखे हुए है। गजा और रफा पर इसराइली बमबारी जारी है। गजा शहर के इलाके पिरचल जौहर में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा के अल-शता पनाहगज़ीन कैंप और तुफा मोहल्ले पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद और 258 ज़ख्मी हो गए। आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी सहूनी दहशतगर्दी में अब तक 37,551 फ़लस्तीनी शहीद और 85,911 ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अल खलील में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज ने अल खलील और जन्नैन में पुरतशद्दुद कार्रवाई में दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। यमन के हुसियों ने इसराइल की शवाली हैफा बंदरगाह को निशाना बनाने का दावा किया है। हमले में 4 बहरी जहाज़ों को तबाह किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हमला इराक के इस्लामी मज़ाहिदी ग्रुप के साथ मिलकर किया गया है। हुसी ग्रुप के तर्जुमान ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि हमले में हैफा बंदरगाह पर 2 सीमेंट टैंकर्स और 2 माल बरदार जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमले में तबाह होने वाले बहरी जहाज़ इन कंपनीज के हैं जिन्होंने फ़लस्तीन में दाखिले पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। हुसी तर्जुमान ने मजीद कहा कि बहिरा अहमर और बहिरा अरब में अमरीकी माल बरदार तैयारों को निशाना बनाने का भी दावा किया है। तर्जुमान ने कहा कि हमले में जहाज़ों को तबाह कर दिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे भारत की। मोदी के 10 साला दौरे इक़्तिदार में भारत में करप्शन अरूज पर पहुंच गई है। तीसरी बार मोदी के बरसरे इक़्तिदार आते ही करप्शन की एक नई कहानी मंजर आम पर आ गई। मोदी के करप्ट अफसरान और निज़ाम तालीम ने लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। भारत में रवां बरस मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करने के लिए 24 लाख तलबा ने खुसूसी इम्तिहान दिया और कुल 1,10,000 नशिस्तों में से 55 से 60,000 नशिस्तें सरकारी कॉलेजेस के लिए और बाकी निजी कॉलेजेस के लिए मुख्तस हैं। दाखिला हासिल करने के लिए खुसूसी इम्तिहान तमाम तलबा के लिए लाजमी होता है। 4 जून को जब इम्तिहान के नतीजे का ऐलान किया गया तो 67 तलबा को 720 का परफेक्ट स्कोर मिला, जो कि इससे पहले महज 2 या 3 तलबा के लिए ही मुमकिन था। इसके अलावा नुमाया तादाद में तलबा को 680 से ज़ायद नंबर मिले, जो कि और भी ज़्यादा बाइस तशवीश था। भारतीय तलबा और इनके वालिदैन ने दावा किया कि इम्तिहान से कबल पेपर लीक किए गए, चीटिंग करवाई गई और मुनज़्ज़म करप्शन करते हुए तलबा को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले बेशुमार तलबा ने भी एतराफ़ किया कि इनके सेंटर्स में चंद मखसूस उम्मीदवारों को खुल्लम खुल्ला नकल करवाई गई और पेपर भी लीक किए गए। मुतादिद तलबा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इम्तिहान करवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में तलबा अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पर निकल आए हैं और मोदी के निज़ाम तालीम के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मुजाहिरीन इम्तिहानात में मुनज़्ज़म करप्शन की मुकम्मल तहक़ीक़ात, पेपर लीक और नकल करवाने वाले अफसरान को कानून के कटहरे मिलाने का मुतालबा कर रहे हैं। मेडिकल इम्तिहानात स्कैंडल के बायस मोदी सरकार को आलमी सतह पर भी शदीद जगहसाई का सामना है और उसने स्कैंडल और नाक़िस निज़ाम तालीम पर पर्दा डालने के लिए भूनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, भारत में आग बुझाने का सामान बनाने वाली फैक्ट्री ही आतिशज़दगी की नज़र होकर खाकस्तर हो गई। वाक़े में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए। वाक़या रियासत हरियाणा के सनती इलाके दौलताबाद में पेश आया। आतिशज़दगी के बायस ज़ख्मी होने वाले 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने के बाद फैक्ट्री में धमाके की आवाज़ें सुनी गईं, जिससे आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में मकानों और सनतों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस आलमी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जौहरी हथियार तैयार करेगा। क्रेमलिन में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अपने जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे को ख़त्म नहीं होने देगा और यूक्रेन में रूसी फ़ौज को जदीद तरीन हथियार और ड्रोन फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि हम ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई जौहरी निज़ाम को मज़ीद तरक्की देने का इरादा रखते हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की ज़मानत और दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अहम है।
रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वो मसला यूक्रेन समेत सलामती के मामलों पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए दिमित्री पेस्कोव ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क के साथ हमारा ताउन किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, हमारा ताउन बाहमी मफाद के उसूल पर मबनी है और वियतनाम समेत हमारे शराकतदारों के मफादात का अहाता करता है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के मसले और इसमें अमेरिका की शमूलियत की सतह पर वसी पैमाने पर बातचीत कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का कहना है कि रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियों पर कायम रहना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस ने शुमाली कोरिया के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें बाहमी दिफा अहद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियां आयद की हैं। रूस समेत किसी भी मुल्क को इन पाबंदियों पर अमल दरामद करना चाहिए। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी शुरू हो गई है। सदारती उम्मीदवारों के दरमियान इब्तदाई मुबाहिसा का ऐलान कर दिया है। मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 27 जून को अटलांटा में रात 9 बजे आमने सामने होंगे। सदारती मुबाहिसा दोनों उम्मीदवारों के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडन अपनी जिंदगी की 81वीं बहारें देख चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 78 साल है। दोनों उम्मीदवार दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी रायामा के जायज़ों के मुताबिक ट्रंप और बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात में 4 उम्मीदवार आज़ाद और थर्ड पार्टी से हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, प्रोफेसर कर्नल वेस्ट, ग्रीन पार्टी के जिल स्टेन और लिबर्टेरियन पार्टी के जीज ऑलिवर शामिल हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे लाहौर के इलाके हायर में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद अदनान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत आला पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। CCPO लाहौर ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अदनान की अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि मोहम्मद अदनान ने फ़र्ज़ की राह में जान का नजराना पेश करके महकमे का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अदनान की अहल खाना की वेलफेयर महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है और हम इनकी देखभाल को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें से 3% आबादी पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो 2050 तक दुनिया की आबादी के 50% तक हिस्सेदार बन जाएंगे। इस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी जिस शरह से बढ़ रही है, ये निहायत खतरे का बाइस है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से रोज़मर्रा के मसाइल में बदतरीज इजाफा हो रहा है, जिसमें गुर्बत सर फहरिस्त है। साल 2023 में पाकिस्तान की GDP 8.23% रही, जो माशी माहिरीन के मुताबिक इंतहाई मायूस कुन है। GDP ग्राफ का गिरना महंगाई को दावत देने के मुतरादिफ है, जिससे सेहत और तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। FC बलोचिस्तान की इंसदाद स्मगलिंग के तहत बलोचिस्तान की जिला डेरा मुराद जमाली में कौमी शाहरा N65 पर कार्रवाई, जिसके नतीजे में 4 ट्रकों और गाड़ियों से 39,000 लीटर से ज़ायद ईरानी डीजल स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जब्त किया गया गैर कानूनी ईरानी डीजल और नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद कस्टम्स हुक्काम के हवाले कर दी गई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को नशे की लानत से निजात दिलवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ किया। सितंबर 2023 से जारी ऑपरेशन के दौरान मुतल्लिका इदारों ने मुल्क भर से 1037 मीट्रिक टन मनशियात जब्त की और 1500 से ज़ायद मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। जून के महीने में बलूचिस्तान से 4847 किलो मनशियात बरामद हुई, जिनमें 495 किलो हशीश, 2 किलो मीट और 878 किलो दीगर मनशियात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 83 किलो हशीश बरामद हुई। गिलगित बल्तिस्तान से 161 किलो मनशियात जब्त की गईं, जिनमें 102 किलो हशीश और 57 किलो अफ्यून शामिल हैं। पंजाब से 56 किलो मनशियात जब्त हुई, जिनमें 39 किलो हीरोइन, 12 किलो हशीश और 4 किलो मीट शामिल हैं। मुतल्लिका इदारों ने सिंध से 38 किलो मनशियात जब्त की, जिनमें 35 किलो हशीश और 2 किलो मीट शामिल हैं। मुल्क को मनशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए मुतल्लिका इदारे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गूगल के रीजनल हेड पॉल हेजिंग्स के क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में डिजिटल एजुकेशन मंसूबों, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल एजुकेशनल इकोसिस्टम में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया है। मुलाकात के दौरान आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मुस्तनिद डाटा मुरतब करने के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की तकनीकी मुआवनत हासिल करने पर इत्तफाक किया गया।
वफ़द ने हुकूमत पंजाब के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गूगल टीम को पंजाब हुकूमत के IT इनिशिएटिव से आगाह करते हुए बताया कि IT सर्टिफिकेट्स के जरिए नौजवानों को मकामी और आलमी मार्केट में रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। नाज़रीन, रवा माली साल IT के शोबे के लिए बेहतर रहा और IT की बरामदात में पिछले साल की निस्बत इजाफा देखने में आया है। कराची से ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। मौजूदा दौर में IT के शोबे की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां आलमी सतह पर IT एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान में भी IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में रवा माली साल के 11 माह के अंदर IT की बरामदात पिछले साल IT की मुकम्मल बरामदात से तजावज़ कर गई हैं। सिर्फ मई के महीने में IT एक्सपोर्ट्स 33 करोड़ डॉलर से जायद रही, जो कि गुज़िश्ता साल मई के महीने से 41% जायद है। मई 2023 में IT बरामदात 23 करोड़ डॉलर से जायद थी। लास्ट 1 ईयर में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, गवर्नमेंट ने जितनी चीज़ें अनाउंस की थी लास्ट ईयर, वो इम्प्लीमेंट भी हुई हैं और एग्जीक्यूट भी हुई हैं। तो 2-3 ऐसे स्टेप्स हैं पॉलिसीज़ में जिसकी वजह से आपकी IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। लास्ट ईयर से अब तक 35% जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है इस वक्त, और इस पोटेंशियल को मेरे हिसाब से अभी तक हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है। थैंक टू दिस गवर्नमेंट कि 1 साल में हम लोग काफ़ी एक्सटेंड कर चुके हैं इस चीज़ को। एग्जीक्यूशन अगर ऐसी होती रही तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आई होप कि ये चीज़ें डबल हो सकती हैं। जुलाई 2023 से मई 2024 तक IT एक्सपोर्ट्स में 23% इजाफा देखा गया है। जुलाई से मई के दरमियान IT एक्सपोर्ट्स 2 अरब 92 करोड़ डॉलर से जायद रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में IT एक्सपोर्ट्स 2 अरब 37 करोड़ डॉलर से जायद थी। याद है कि गुज़िश्ता माली साल में IT की कुल एक्सपोर्ट्स 2 अरब 59 करोड़ डॉलर थी। मुल्क में IT के शोबे में बहुत सलाहियत मौजूद है, इसलिए हुकूमत ने IT एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए आइंदा माली साल बजट में 79 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अपने हालिया दौरे के दौरान तरक्याती मनसूबों के ऐलानात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम तामीर व तरक्की या मराद के लिए नहीं बल्कि हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने तिहाड़ जेल से जारी अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे का असल मकसद आलमी बरादरी को मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल के हवाले से गुमराह करने की कोशिश करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तनाज़े कश्मीर को हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन तरक्की का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने श्रीनगर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए तनाज़े कश्मीर के मुज़ाकराती हल के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि इस अमल में कश्मीरियों की शमूलियत नागुज़ीर है, क्योंकि वो इस मसले के बुनियादी फ़रीक हैं। मकबूजा इलाके में भारतीय इंतजामिया 29 जून से 31 अगस्त तक होने वाली सालाना हिंदू अमरनाथ यात्रा से कबल पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। इलाके में भारतीय फोर्सेज के मजीद हज़ारों एहलकार तैनात किए गए हैं। लोगों की नकल हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास के मौके पर मुनक़्क़दा एक सेमिनार के मुक़र्ररीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में ख़वातीन और बच्चों के हालत ज़ार पर रोशनी डालते हुए कहा कि दोनों ख़त्ों में तशद्दुद और खूनरेज़ी की वजह गैर मुल्की कब्ज़ा है। मुक़र्ररीन ने आसिया अंदरावी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफ़ी समेत गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद तमाम कश्मीरी ख़वातीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तक़रीबात में शिरकत के लिए भारत से आए सिख यात्रियों ने हसन अब्दाल के गुरुद्वारा पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। भारत से आए तकरीबन 450 सिख यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचाया गया, जहां यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिख यात्रियों की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिख यात्रियों के क़याम के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिख यात्री 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात की अदायगी के बाद आज वापस लाहौर रवाना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती वर्से को महफूज रखने और नई नस्ल को इसकी तारीख से रुशनास कराने के लिए गिलगित शहर में म्यूजियम का क़याम अमल में लाया गया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और सकाफती विरसे को महफूज रखने और नई नस्ल को इससे रोशनास कराने के लिए गिलगित शहर में म्यूजियम का क़याम अमल में लाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर बनाए गए इस पहले म्यूजियम में इलाके की कदीम तहजीब और तमद्दुन, तारीख, रहन सहन, मुकामी फन और हुनर और नामवर हस्तियों के हवाले से मालूमात को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन इस म्यूज़ियम की जो डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ ये बहुत एक संगमील है। म्यूज़ियम को आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी गिलगित बल्तिस्तान की
तकरीबन हज़ारों साल पुरानी जो हिस्ट्री है वो आपके सामने आ जाएगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख से मुंसलिक हो और वो यहाँ पे नजर ना आए। म्यूजियम में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के सयाहती मुकामात के बारे में मालूमात, जंगली हयात के नमूने और कदीम आलात हरफ व मौसीकी को भी खूबसूरत अंदाज में रखा गया है। एक म्यूजियम की यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज़रूरत थी। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मवाद मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करें तो उनको एक मुकम्मल मालूमात यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के या आर्कियोलॉजी के, उनके लिए ओवरऑल सब के लिए एक गिलगित बल्तिस्तान की तारीख को समझने के लिए एक आसानी फराहम की है। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाह एक मरतबा इस म्यूजियम में ज़रूर आएँ ताकि इलाके की तारीख और सकाफत के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल हों और उन्हें अपने सफ़र को यादगार बनाने में मदद मिले। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। नाजरीन, अब हम आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके अस्तोर में, जहां हुकूमत ने सयाहों की सफरी मुश्किलात को कम करने के लिए अस्तोर वैली रोड से लैंडस्लाइडिंग और सर्दियों में बर्फबारियों से आने वाला मलबा हटाने का काम आखिरी मराहिल पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अस्तोर से हमारे नुमाइंदा शम्सुर रहमान। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के अहकामात की रोशनी में अस्तोर इंतज़ामिया ने सयाहों की सफरी मुश्किलात में कमी और लोगों की आमद रफ्त के दौरान मुश्किलात कम करने के लिए अस्तोर वैली रोड से मलबा हटाने का काम आखिरी मराहिल में पहुंचा दिया। 10 मई को अस्तोर इंतज़ामिया ने अस्तोर 0 पॉइंट से मलबा हटाने का काम का आगाज़ किया, जो चंद दिन बाद थलिश तक मुकम्मल साफ किया जाएगा। इस दफ़ा जब हम आए तो रोड्स काफ़ी खुले हुए हैं, बने हुए हैं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। लास्ट टाइम हम लोग लास्ट ईयर आए थे तो उसकी निस्बत से इस दफ़ा जब हम आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। इस ऑपरेशन के जिम्मेदार तहसीलदार महबूब का कहना है, सर्दियों में बर्फबारी के बाद आने वाला मलबा बेहतर तरीके से हटाया गया है। अगले चंद रोज में रोड मुकम्मल साफ किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करते हुए तकरीबन कोई 35 किलोमीटर रोड मुकम्मल किया है। जहाँ से 0 पॉइंट से इधर तक मजीद आगे कोई 10 किलोमीटर रह जाता है, उसका भी हम काम करा रहे हैं। अस्तोर इंतजामिया की जानिब से रोड को साफ रखने, मलबा हटाने के हवाले से उठाए जाने वाला इकदामात को अवामी हलकों ने भी खूब सराहा। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अस्तोर वैली रोड में कुशादगी के बाद सैकड़ों की तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों ने अस्तोर का रुख किया। शम्सुर रहमान, PTV न्यूज़, अस्तोर। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मरी और गिरदनवाह के बाजारों में बड़े पैमाने पर मिलावटशुदा और गैर मयारी दूध फरोख्त करने वाली दुकानों पर छापे मारकर वाफिर मिकदार में दूध मौके पर तल्फ कर दिया। छापामार टीम ने मरी मालूर समेत झीका गली, बैंक, बांसरा गली में 30 से ज्यादा दुकानों पर फरोख्त होने वाला 9000 लीटर दूध चेक किया, जिसमें मिलावटशुदा दूध को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पब्लिक सर्विस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अच्छी तर्ज हुक्मरानी और तरक्की के अमल में सरकारी मुलाजमीन के किरदार की ज़रूरत और अहमियत को उजागर करना है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2002 में एक करारदाद मंजूर करते हुए हर साल 23 जून को पब्लिक सर्विस का दिन मनाने का फैसला किया, जिसका मकसद सरकारी मुलाजमीन की खिदमत का इतराफ करना है ताकि तरक्की और माशी इस्तेकाम के अमल में उनके किरदार की जरूरत और अहमियत को उजागर किया जा सके। रवां साल ये दिन आलमी चैलेंजेस के तनाजुर में पब्लिक सेक्टर में जदीद रुझानात को फरोग देने के उन्वान से मनाया जा रहा है। स्टेट का अपने सिटीजन के साथ एक कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, उसको इन्फोर्स करना और सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो स्टेट की तरफ बनती हैं उनको इंश्योर करना, उसको कमेमोरेट करना, दैट इज द मेन रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग दिस डे। वतन अजीज में विफाक, सूबाई और ज़िलाई सतह पर दिफातर में अवाम के मसाइल का हल और उनको रिलीफ देने के लिए अफसरान और अमला हमा वक्त तैयार रहता है। बढ़ती हुई आबादी और कम वसाइल के बाइस पब्लिक सेक्टर इदारों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ये दिन मनाने का मकसद अवामी खिदमत की अहमियत और उसके तकद्दुस को उजागर करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब रहने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद खान से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा कि कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है और ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात क्या कहता है।
जी बिल्कुल, शहर कराची में इस वक्त मौसम इंतहाई गर्म है और इस वक्त 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, जबकि समंदरी ठंडी हवाएं भी नहीं चल रही हैं। शहर में इस वक्त जुनूब मगरिब की जानिब से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इंतहाई सुस्त रवि की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हब्स की सी कैफियत है। आज छुट्टी का भी दिन है तो लोग इंतहाई जो है मामूल के मुताबिक जो है ट्रैफिक भी सड़कों पर कम नज़र आया। इसके अलावा लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ये सिलसिला जो है आइंदा 2 दिन तक रहने का इम्कान है, क्योंकि जो समुद्री ठंडी हवाएं उसके ना चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा जो हवा में नमी के तनासुब है वो 61% है। गर्मी शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है हवा में नमी के तनासुब की ज़्यादा वजह से। इसके अलावा जो शहर भर में जो बड़े अस्पताल हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल है, JPMC है, इसके अलावा सिविल अस्पताल है, यहाँ पे हीट स्ट्रोक जो है वो वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे गर्मी की शिद्दत से आने वाले मरीजों को इंतहाई तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर देने की तमाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताकि लोगों में जो है पानी कमी या नमकियात की कमी ना हो, उनकी कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ठंडे पानी के मशरूबात की सबीलें और कैंप्स जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पे ORS मिला पानी, इसके अलावा ठंडे मशरूबात और पानी की जो है वो फराहमी की जा रही, ताकि लोग जो हैं जो बाहर निकलने वाले लोग हैं, जो अपने कामों पर जाने वाले लोग हैं, वहाँ पर उनको पानी की कमी और नमकियात की कमी महसूस ना हो और वो अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकें। ठंडे पानी और मशरूबात से जो है उनको पेश किया जा रहा है, ताकि जो है गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम से जो है वो थोड़ा दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है, जबकि रात गए तक हल्की बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अहमद खान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील तुरबत 46, नौकुंडी, दादू, दालबंदीन और शहीद बेनज़ीराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।